प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन अभी तक हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका हम जो सिलेबस अभी तक क्लास से पढ़ा है उसका रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, आप भी मेरे साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। देखिएगा, उत्तराखंड और हिमाचल को देखते ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, हिमालय प्रदेश है, तो सीधी बात है कि उत्तर की दिशा की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो आप केवल इस उत्तराखंड और हिमाचल को देखकर ही बता सकते हैं कि सहारनपुर वो जिला है जो इन तीनों सीमा बनाता है। अब आप इसे मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, सहारनपुर है, ये हरियाणा है, ये उत्तराखंड है और ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सहारनपुर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यानी कि इसने पूछा है कि शुरू के जो चार ऑप्शन है, यानी कि चार राज्यों में कौन से राज्य का क्षेत्रफल कौन से नंबर पर आता है। तो आप देख पाएंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास से भी, राजा मेरा मोबाइल उठा। देखिएगा, अब आप इसमें दोनों को देखोगे, ये आर आ रखा है, ये एम, ये भी एम और ये यू से है ना, उठा। देखना, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे, तो मजाक की दृष्टि से बोलते हैं आपसे, मोबाइल का यूज कौन सा राज्य करता है, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन आपका बी ठीक जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन है उन्नाव, बलिया, हरदोई, बाराबंकी। एग्जाम में तो हमारे पास मैप नहीं होता ना, तो उसे हमें ऐसे समझना होगा। हमें सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। और लखनऊ जो है पूर्व में नहीं लगता, पूर्वी राज्य जिले के बिल्कुल पूर्व में नहीं है। तो ये तीन जिले सीमा बनाते हैं, बलिया सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन है चंबल, गंगा, केन और यमुना। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और आपको समझने का भी है। देखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, पश्चिम, पश्चिम पूछ रहा है वो, और आप सबको पता है जहां हमारी नोज वहां नॉर्थ, जहां हम शूज पहनते हैं वो साउथ, जहां राइट हैंड वो हमारा ईस्ट, और इसके जस्ट अपोजिट जहां लेफ्ट हैंड होता है वो होता वेस्ट। हम किसी भी डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, एग्जाम टाइम में आप इसी पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यमुना नदी जो है वो हरियाणा और यूपी की सीमा निर्धारित करती है, यानी कि पश्चिम में। और अगर आप देखें, यूपी और बिहार के बीच जो नदी है वो है गंडक, यहां सीमा निर्धारित करती है गंडक। तो अगर क्वेश्चन में यहां पूर्वी सीमा पूछा होता तो आंसर गंडक होता, ऑप्शन में खैर नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। और अगर आपसे पश्चिमी पूछा है तो आंसर यमुना नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दलदली, महीन जलोढ़, कंकरीली पथरीली या भूर। तो याद रखिएगा, भाबर क्षेत्र में कंकरीली ही मृदा पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आपको पता है उपजाऊ क्षेत्र होता है खादर, फिर बांगर क्षेत्र की बात आपसे की जाती है। फिर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की में सबसे कम वर्षा होती है। प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि भारत में आने वाला मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दो रास्तों से प्रवेश करता है। एक रास्ता अरब सागर है और दूसरा बंगाल की खाड़ी। अराकानियों से टकराकर पश्चिम बंगाल जाएगा, बिहार जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश में आएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा करता है गोरखपुर में, और सबसे कम आगरा और मथुरा क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आंसर आपका मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने, निम्न जिलों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। फिर सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो आप लोगों को मैप का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो सिद्धार्थ नगर से संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर तक हम लोग पहुंच पाएंगे। पीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जाना था सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, अब हम जा रहे हैं सबसे ज्यादा कहां होती है। अभी मैंने आपको बताया था 164 से लेके 184 सेंटीमीटर तक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है, याद रखिएगा इस बात को। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा या 5 राज्यों की सीमा। तो प्यारे साथियों, सहारनपुर से 3 राज्य सीमा बनाते हैं और सोनभद्र से आपके 4 राज्य सीमा बनाते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका सोनभद्र है
और यहाँ 4 राज्य सीमा बना रखे होते हैं और आपके सहारनपुर से 3 राज्य सीमा बना रखे होते हैं। नेक्स्ट आएंगे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो आप लोग देख पाइएगा, अगर यूपी का मैप देखेंगे राजस्थान से सीमा लगती है, हरियाणा से लगती है, इनमें से कोई नहीं। हम तब जाएंगे यदि पंजाब से सीमा लग रही होती, जबकि हमें पता है पंजाब से सीमा उत्तर प्रदेश की नहीं लगती। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन से स्थान पर है? अभी हमने जो क्वेश्चन सीखा था, राजा मेरा मोबाइल उठा, यानी कि चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है कितने प्रतिशत में? ऑप्शन चारों प्रतिशत में है, तो हम कुल बात नहीं बताएंगे, हम बताएंगे केवल कितना प्रतिशत था। तो आपको पता है विश्व का लगभग 2.42 या 43 भारत है, और भारत का 7.3 क्या है बच्चों? आपका उत्तर प्रदेश है। कई बार 7.33 ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? आप सबको पता है 8 राज्य हैं, एक आपका यूटी दिल्ली है और एक आपका देश नेपाल है, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? देखो साथियों, इस क्वेश्चन को हम कई बार गलत कर बैठते हैं। इसमें ऑप्शन 8 और 9 में लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। 8 और 9 में लेकर अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ ले तो पीसीएस 2017 में इसका आंसर 9 दिया गया है। पीसीएस 2017 में जो पेपर क्वेश्चन आया था उसमें आंसर 9 दिया गया है, और अन्य एग्जाम पेपर में भी इसका आंसर 9 ही माना गया है। तो आप इसे 9 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? हम सबको पता है मछली और तीर कमान हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसमें माना जाता है कि मछली इस्लाम का प्रतीक है और तीर कमान श्री राम का प्रतीक है। दूसरी बात, इस प्रतीक चिन्ह को जोड़ा जाता है महाभारत काल से भी, पांचाली क्षेत्र से, क्योंकि अर्जुन और द्रौपदी का विवाह मछली और तीर कमान के माध्यम से ही संभव हो पाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्यारे साथियों, हम सबको पता है 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आपके तात्कालिक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब उस समय इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, सबको पता है जिले आपके पास 75 हैं और मंडल आपके पास 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में मंडल में नगर निगम की संख्या है। प्यारे साथियों, ऑप्शन जैसे एग्जाम पेपर में थे सेम आपके सामने रखे गए हैं। क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखें तो इसका आंसर एग्जाम में बी दिया गया था, जो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मंडल की बात करेंगे तो 18 मंडल है, और नगर निगम की बात करेंगे तो 17 आपके नगर निगम है। प्यारे साथियों, आप 3 नगर निगम के नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहला मथुरा वृंदावन, उसके बाद अयोध्या, और आपका 17वां शाहजहांपुर है। प्यारे साथियों, अगर देख पाए तो आंसर ए इसका ठीक बैठ रहा है, जबकि एग्जाम में आंसर बी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। साथियों एक बात समझो, वर्षा हमेशा कहाँ होती है? तलहटी में, पर्वतों के, अगर पर्वतीय क्षेत्र देखा जाए, और तराई का मैदान वही होता है जहां नदियां या पर्वत की तलहटी क्षेत्र होता है। तो सर्वाधिक वर्षा आपको देखने मिलेगी तराई क्षेत्र में। ठीक है, बच्चे कई बार पश्चिमी गंगा मैदान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। यहाँ वर्षा ज्यादा नहीं होती, वर्षा तराई क्षेत्र में ज्यादा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो आप सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, इस क्वेश्चन को तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, लखीमपुर खीरी है। प्यारे साथियों, इसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। हम मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू।